एचपी जर्नल स्टडीज के डेली एमसीक्यूज स्पेशल 5 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है। हु वाज किंग ऑफ नेपाल व्हेन ट्रीटी ऑफ सगोली वाज साइंड? सगोली की संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के समय नेपाल का राजा कौन था? राजगुरु गजराज मिश्रा, चंद्रशेखर उपाध्याय, गिरवा युद्ध विक्रम शाह, राजेंद्र विक्रम शाह। अंग्रेजों और नेपाल के राज्य के मध्य सुगोली की संधि 2 दिसंबर सन 1815 को हस्ताक्षरित की गई। ट्रीटी ऑफ सगोली वाज साइंड ऑन 2 दिसंबर 1815 और इसकी रेटिफिकेशन यानी कार्यान्वयन 4 मार्च 1816 को हुआ। अंग्रेजों की तरफ से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रेडशॉ और नेपाल की तरफ से राजगुरु गजराज मिश्रा ने इस पर हस्ताक्षर किए। चंद्रशेखर उपाध्याय राजगुरु गजराज मिश्रा के सहायक थे। सुगोली की संधि के समय नेपाल के राजा गिरवा युद्ध विक्रम शाह थे। इस संधि ने अंग्रेजों और नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण किया। दूसरा प्रश्न, हु फाउंडेड पैरेलल गवर्नमेंट एट सतारा ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना किसने की? चिट्टू पांडे, वाई चवन, नाना पाटिल, जेपी नारायणन। 8 अगस्त सन 1942 को ग्वालियर टैंक बॉम्बे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। महात्मा गांधी जी ने डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया और अगले दिन यानी कि 9 अगस्त 1942 से आंदोलन शुरू करने को कहा। इसी आंदोलन के दौरान पैरेलल गवर्नमेंट्स यानी कि समानांतर सरकारें बनी। बलिया में चिट्टू पांडे ने 1 हफ्ते के लिए समानांतर सरकार चलाई। वहीं सतारा में समानांतर सरकार, जिसका नाम प्रति सरकार रखा गया था, वाई छवन और नाना पाटिल ने चलाई। तीसरा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट फैट सोल्यूबल? निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन बी। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए यानी के ई डी ए कीड़ा वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील विटामिन है। चौथा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ आउटकम ऑफ केशवानंद भारती केस? निम्नलिखित में से कौन केशवानंद भारती मामले का परिणाम नहीं था? मूल संरचना सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, संसद की संशोधन शक्ति की एक सीमा, लिमिटेशन ऑन द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा, एनी लॉ कैन बी जुडिशली रिव्यूड। भारतीय संसद परमाधिकारी नहीं है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज नॉट एन एब्सोल्यूट अथॉरिटी। शंकराचार्य केशवानंद भारती इडनीर मठ के मठाधीश थे। भूमि सुधार कानून बना, केरल सरकार ने मठ की भूमि अधिग्रहण कर ली। केशवानंद भारती जी ने अनुच्छेद 26 आर्टिकल 26 के अंतर्गत मिली धार्मिक स्वतंत्रता को आधार बना मुकदमा दायर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे को सुनने के लिए अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ 13 जजों की पीठ बैठी। उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वमित्र सीकरी थे। 7-6 के मत से फैसला केशवानंद भारती जी के मत में हुआ। फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को प्रतिपादित किया, जिसका अर्थ है कि सरकार की संशोधन करने की शक्ति की भी सीमा है और यह सीमा मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर है। यह फैसला 24 अप्रैल सन 1973 को आया था। इस फैसले में यह भी कहा गया कि इस तारीख से पहले 9वीं अनुसूची यानी कि 9th शेड्यूल में रखे गए किसी कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, लेकिन इस तारीख के बाद किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। पांचवा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्लेशियल लैंडफॉर्म? निम्नलिखित में से कौन ग्लेशियर स्थलाकृति नहीं है? मोरेन, एस्कर, सर्क, उवाला। मोरेन, एस्कर, सर्क, यू शेप वैली, एरीड, आउटवाश प्लेन, ये सभी ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स हैं। इसके अलावा स्टेलेक्टाइट्स एंड स्टेलेग्माइट्स, पोल्जी, उवाला, डोलाइन, ये सभी कास्ट लैंडफॉर्म्स हैं। अंत में मैं आप सब में निहित ज्ञान को प्रणाम करता हूँ। कल की प्रश्नोत्तरी इन विषयों पर होगी। तब तक के लिए राम सत।